नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर की मेमोरी की। जैसा कि आपको पता है, आपकी वीडियो री एग्जाम की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और वहाँ पर कंप्यूटर से आपके 3 से 4 प्रश्न आते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, जितना मैं पढ़ाऊँगी बस उससे बाहर आपको कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर वीडियो री एग्जाम के इसके पहले ही कंप्यूटर के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। प्लस दोस्तों, आपको जो ये पीडीएफ है वो मेरे चैनल के टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम लिंक को और आप कंप्यूटर की पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आज क्या पढ़ना है हमें। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, छोटी सी वीडियो होगी। आपको पहले टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन दूंगी और लास्ट में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहले आपको दिख रहा है कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली कितने टाइप्स की होती हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक आपकी प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, कैश मेमोरी है और आपका रजिस्टर होता है। अब इन सब में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर दोस्तों, तो देखिए आगे आपको दिख रहा होगा प्राइमरी मेमोरी। ये मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है। क्यों होती है इंपॉर्टेंट? क्योंकि दोस्तों ये क्या होती है, सीपीयू से इसको सीधे एक्सेस मिलती है। यानी कि सीपीयू सीधे अगर एक्सेस करेगी, किसको करेगी? प्राइमरी मेमोरी को करेगी। ये कंप्यूटर में जो भी आपके पास डेटा और सूचना होती है उसको स्टोर करती है। ठीक है। दूसरा क्या करती है, आपको मैंने उस दिन बताया था मदरबोर्ड क्या होता है, इसीलिए बोल रही हूँ आप प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में क्लास को पुरानी वाली ज़रूर देख लीजिएगा। तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मेमोरी स्थित होती है, तो आप बताओगे प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। ऐसे हम बात कर लें किससे बनाया जाता है, तो इसको दोस्तों सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसकी लेकिन स्टोरेज क्षमता लिमिटेड होती है, यानी कि इसमें कुछ ही आप फाइल स्टोर कर सकते हो, ये नहीं है कि अनलिमिटेड आप कुछ स्टोर कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका आप बोलोगे डिसएडवांटेज है वो क्या है प्राइमरी मेमोरी का, कि स्टोरेज क्षमता इसमें लिमिटेड होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर लें तो क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी आपकी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक आपकी रैम होती है, दूसरी आपकी रोम होती है। पहले हम लोग बात कर लें अगर रैम की, तो रैम क्या होता है दोस्तों आपका? रैम जो होता है आपका, एक सेकेंड, रैम क्या होता है आपका? रैम होता है दोस्तों आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है? रोम आपका होता है रीड ओनली मेमोरी। देखो यहाँ एक बहुत नया टर्म आएगा, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, सुन लो वो। एक होती है वॉलेटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल क्या होती है? जब भी आप कोई चीज़ कंप्यूटर में कंप्यूटर तक चलता तब तक कोई चीज़ अगर स्टोर है तो आप, और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा वो चीज़ डिलीट हो जाती है। ऐसी मेमोरी को हम वोलेटाइल बोलते हैं। और एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पर कंप्यूटर के ऑन और ऑफ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि कंप्यूटर के ऑन होने के समय भी, कंप्यूटर के ऑफ होने के समय भी वो डेटा अगर आपका स्टोर रह जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो आपकी रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो रैम होती है आपकी, ये क्या होती है दोस्तों? ये वोलेटाइल मेमोरी होती। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा होता है ना, कंप्यूटर के ऑन होने तक खाली स्टोर रहता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा ये क्या होगा? डेटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। यानी कि अगर आप कोई चीज़ स्टोर कर रहे हो, कुछ प्रोग्राम में जो भी चीज़ काम कर रहे हो, और लाइट चली गई अचानक से, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो क्या होता है? ये डेटा सेव नहीं होता है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? जब डिलीट हो जाए डेटा अपने आप, लाइट ऑफ होने पे, कंप्यूटर ऑफ होने पे, उसे क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। क्लियर? आगे देख लो। आगे आपका है एस रैम। रैम में भी 2 तरह की होती हैं। एक आपका होता है एस रैम। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं क्योंकि फुल फॉर्म कई बार पूछे जाते हैं या कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या है मैं बता रही हूँ आपको। एक होता है आपका एस रैम और दूसरा आपका क्या होता है? डी रैम। एस रैम क्या होता है? एस रैम आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और डी रैम आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या होता है सुन लो। यहाँ पर क्या होता है, जो एस रैम है आपका वो फ्लिप फ्लॉप से बनता है। देखो मेमोरी स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ती है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है वो जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ जाओ मेमोरी स्टोर करना होगा तो फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होगी जहाँ पर मेमोरी स्टोर होगी। तो एस रैम जो है वो फ्लिप फ्लॉप का बनता है, तो इसका एक्सेस टाइम स्लो होता है, कम होता है, यानी कि ये जो है हाई काम करती है, इसकी स्पीड का तेज होती है। अगर आप डी रैम की बात करोगे तो ये क्या है? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर इनसे बनता है। इसका एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है। एक्सेस टाइम ज़्यादा होने का मतलब क्या है? इसकी वर्किंग जो होगी वो स्लोअर होगी एस रैम से। एक्सेस का मतलब क्या होता है
किसी जगह समझ लो बेसिकली एक तरह से एंट्री। अब आप किसी जगह अगर आपको एंट्री ही धीमे धीमे मिलेगी यानी कि एक्सेस टाइम क्या है, हायर है। अगर आपको एंट्री धीमे धीमे मिलेगी तो क्या होगा, आप देर में पहुंचोगे ना। वही सेम चीज़ हम समझो यहाँ पे हायर एक्सेस टाइम होता है डी रैम का, इसीलिए इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड स्लोअर होती है एस रैम से। कई बार ये आता है कि फ्लिप फ्लॉप से क्या बने होते हैं, तो आप बताओगे एस रैम बना होता है। और अगर पूछा जाए एस रैम और डी रैम में हायर स्पीड किसकी है, तो आप बताओगे एस रैम की स्पीड हायर होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है आपकी, ये नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ आप हमेशा स्टोर कर सकते हो, कंप्यूटर ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए, वो डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता, उसे आप क्या बोलते हो, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल हमेशा आता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आगे देख लो, रोम की अगर प्रकार की हम बात कर लें दोस्तों, तो आपके पास सिर्फ 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक होता है प्रॉम, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है आपके पास ई प्रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा है ई प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये इसके फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम क्या क्या है। अब हमारे पास सेकेंड चीज़ है सेकेंडरी मेमोरी। देखो प्राइमरी मेमोरी का क्या होता है, उसका सीधे सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस होता है। यहाँ पे क्या है, इसका सीपीयू से सीधे डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है सेकेंडरी मेमोरी का। और सेकेंडरी मेमोरी, सारी सेकेंडरी मेमोरी आपकी क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब यानी कंप्यूटर ऑफ होगा, बिजली चली जाएगी, तब भी डेटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। ये क्या होता है, परमानेंट डेटा को स्टोर किया जाता है, यानी कि जो भी आपके काम की चीज़ें जो आपको फ्यूचर में यूज़ करनी है, उसको आप क्या करते हो, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देते हो। और इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती, काफ़ी ज़्यादा होती। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका उदाहरण आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है नीचे, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, ये सब होती हैं। आपको पता है हार्ड डिस्क क्या होती है, टेराबाइट तक आती है, यानी कि जितना आपको डेटा अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करना, उतनी बड़ी हार्ड डिस्क ले आओ और उतना उसमें डेटा स्टोर कर लो। रैम की क्या बताई थी मैंने, रैम की स्टोरेज क्षमता लिमिटेड होती है। और रोम की क्या है, रोम कह रही हूँ, सेकेंडरी मेमोरी की क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी की आपकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, चलो आगे देख लो। इसमें कैश मेमोरी, कैश मेमोरी वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम्स में, अगर आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा कौन सी मेमोरी फास्ट है, विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी पूछी जाती है। जैसे ही ये आए आपके पास फास्टेस्ट मेमोरी या फिर तेज गति से काम करने वाली मेमोरी, आप क्या आंसर मारोगे, कैश मेमोरी मारोगे। ठीक है, सबसे तेज गति से काम करने वाली मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं दोस्तों सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को जब भी आपको बढ़ाना होता है, आप क्या करते हो, कैश मेमोरी का प्रयोग करते हो। कैश मेमोरी को क्या किया जाता है, सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है और कैश मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसके 3 टाइप होते हैं, बस 3 टाइप का आप खाली वैल्यू देख लो, कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। L1 कैश जो होता है दोस्तों 2 किलोबाइट से 64 किलोबाइट है। L2 कैश जो होता है इन दोनों के बीच में होता है, 256 किलोबाइट से 512 किलोबाइट है। L3 जो कैश है आपका वो 1 MB से 8 MB, ठीक है, इतना इसका स्टोरेज डेटा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया है, ये आपके कैश मेमोरी है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सबसे छोटी जो मेमोरी है वो कौन सी आपकी है, L1 कैश। इतना डिटेल में वैसे आएगा नहीं आपके में, लेकिन फिर भी आपको 3 टाइप है ये पता होना चाहिए। L1 कैश सबसे छोटी मेमोरी होती है। ठीक है, और ये क्या होती है दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, ये निर्देश कैश को करती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है ये। ठीक, आगे देख लीजिए L2 कैश मैंने बताया आपको, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, इसकी स्पीड देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड कम हो जाती है। L2 कैश की स्पीड थोड़ी कम होती है और L3 की आप समझ सकते हैं कि और थोड़ी कम होती है, L1 और L2 से भी कम होती है। जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इसकी स्पीड कम हो जाती है। यानी कि अगर आप देखें तो साइज के हिसाब से क्या है, L1 आपका सबसे छोटा है तो यहाँ पे क्या है, स्पीड सबसे ज़्यादा है। L2 उससे बड़ा है तो उसकी स्पीड है, सबसे कम स्पीड किसकी हो जाएगी, सबसे कम स्पीड आपकी L3 की हो जाएगी। क्लियर, आगे देख लेते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में सबसे छोटी मेमोरी क्या है, रैम, रोम, रजिस्टर, कैश, तो आप क्या बताओगे, सबसे छोटी मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर होती है। और सीपीयू के द्वारा यहाँ भी डेटा को
प्रोसेस करने के लिए किया जा सकता है काम। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो क्या है दोस्तों, कंप्यूटर में आपके जितने ज़्यादा रजिस्टर होते हैं कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि जितने ज़्यादा रजिस्टर होंगे आपके कंप्यूटर में उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड आपकी क्या होगी, तेज होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। अब उम्मीद है कि आपको मेमोरी की सारी चीज़ें रैम, रोम, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल सब समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए और उसका उत्तर बताइए। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताओ, जो स्टोरेज अपना डेटा रखेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन वोलाटाइल। मैंने बताया ना, बिजली बंद होने के बाद या कंप्यूटर ऑफ हो जाए तब भी जो डेटा रह जाता है उसे क्या बोलते हो? नॉन वोलाटाइल। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी मेमोरी है, यानी कि कौन सी आपकी परमानेंट मेमोरी है? रैम, रोम, दोनों या फिर कोई नहीं? तो क्या बताया मैंने अभी आपको यहाँ भी कि रैम जो होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी डिलीट हो जाती है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है। रोम क्या होती है, ये आपकी क्या है, रोम जो होती है वो क्या होती है आपकी? नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, रोम क्या होती है? रोम क्या होती है? नॉन वोलेटाइल होती, डिलीट नहीं होती, इसलिए क्या है आपकी? ये आपकी परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होता है वो क्या होती है, उसकी आप स्पेस कितनी भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। बड़ी मेमोरी ले आओ, उससे बड़ा हार्ड डिस्क ले आओ, तो उसको आप सॉफ्टवेयर में जो कॉपी करते हो उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, उसको डाउनलोड नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। बोलते हैं ना, इंस्टॉल कर दो। अपने जो भी चीज़ें आपको होती कॉपी करते हो तो उसमें लिख के आता ना इंस्टॉलिंग द डेटा, तो क्या होता है उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। ठीक है, क्या होता है? डी आंसर है इसका, इंस्टॉलेशन होता है। आगे देख लो, आगे आपके पास है, जब कोई यूज़र डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तब डॉक्यूमेंट जो होता है वो स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? देखो मैंने आपको बताया, सीपीयू से सीधे एक्सेस किसका होता है? रैम का होता है। ठीक है, तो जब आप कोई काम करते हो तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट टेम्पररी रूप से रैम में स्टोर हो जाता है। ठीक है, रोम में कोई चीज़ स्टोर होगी तो परमानेंट होगी, रैम में क्या होगी? टेम्पररी स्टोर होगी। और अगर आपने इसको सेव नहीं किया तो क्या होगा, लाइट गई या कंप्यूटर ऑफ हुआ तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। आगे देख लो, कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हो आप? प्रोसेसर नहीं कहते हो, क्या कहते हो उसे आप? उसे मेमोरी कहते हो। जहाँ पर डेटा और प्रोग्राम को रखा जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए उसे हम मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि हमारी मेमोरी होती है जहाँ पे हम सारी चीज़ों को याद रखते हैं, ठीक है, तभी हम आगे काम कर पाते हैं। वैसे कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है जहाँ पे वो हर चीज़ को रखती है और फ्यूचर में काम करता है उसका यूज़ करके। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ, स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। किसका प्रयोग करते हो आप? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर सभी? तो क्या करते हो आप? अगर आपको कंप्यूटर परमानेंट मेमोरी रखनी है, सेकेंडरी स्टोरेज आपके होते हैं, उसमें क्या होगा? इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हो, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सब क्या है? सब आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई, वहाँ जाके देख सकते हैं। हम लोग कंप्यूटर खत्म करते ही साथ में तुरंत यूपीजीके या फिर हिंदी स्टार्ट कर देंगे। हिंदी पैरेलली चलेगी, यूपीजीके आपकी बाद में स्टार्ट करेंगे, खत्म हो जाएगा तब। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग ये करेंगे फिर हम लोग का जब ये खत्म हो जाएगा ना, हम तुरंत एक मैराथन क्लास कराएंगे जिसमें पूरे आपके कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। धन्यवाद।